हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। आज है जुम्मा और जुम्मे की नमाज़ अभी अदा नहीं की है। एहराम मैंने बांध दिया, बस तैयारी है नमाज की। काम निपटाते निपटाते काफ़ी टाइम हो गया, 1:15 बज रहा है, क्योंकि अम्मी को भी नहलवाना था और फिर मेहमान भी आ गए थे कुछ, तो उनके चक्कर में मुझे टाइम हो गया, मैं नहा नहीं पाई। इसलिए मैंने बस कपड़े चेंज कर लिए और अब नमाज़ अदा करूँगी। उसके बाद अपनी सूरतें पढ़ूँगी जो मैं सुबह नहीं पढ़ पाई। और नमाज़ पढ़ के पहले तो खाना देकर आऊँगी, फिर सूरतें पढ़ूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे नमाज़ अदा करने के बाद। इधर मैं बिछा रही हूँ जानमाज़ नमाज़ पढ़ने के लिए। और प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ पे को इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी जेठानी के बेटे यहीं पे बैठे हुए फ़ोन देख रहे हैं। और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर अगले दिन। इधर मैंने बांध ली है नियत नमाज के लिए। नमाज़ पढ़ के खाना खाकर मैं सो गई थी और मेरी आँख खुली असर की अज़ान के टाइम। तो सुबह 7 बजे जल्दी उठ जाती हूँ तो थक जाती हूँ, तो इसलिए आँख लग गई थी दोपहर में, वरना मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। इधर मैं मांग रही हूँ दुआ। वैसे ज़्यादातर लोगों को शिकायत रहती है अल्लाह ताला से, ऐसे ही मुझे भी शिकायतें रहती हैं बहुत सारी। मैं भी बहुत सारी शिकायत करती हूँ अल्लाह ताला से, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत तो मुझे ये कि अल्लाह मैंने मेरा एक भाई था वो भी ले लिया। और जब मैं अपने भाई के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने चीर दिया हो। ऐसा महसूस होता है जैसे दिल अभी फट जाएगा। मेरी बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भैया को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और नमाज और दुआ के बाद मैं गई अपनी सास को नीचे खाना देने। उसके बाद आई हूँ मैं ऊपर, अब पढ़ रही हूँ कुरान। और कुरान शरीफ में मेरा लग रहा है 28वां पारा, और इंशाल्लाह ये मैं कर लूँगी जल्दी पूरा। टाइम की बहुत कमी रहती है, इसीलिए कुरान शरीफ जुम्मे से जुम्मे ही पढ़ा जाता है। बीच में अगर टाइम मिलता है तो फिर मैं एक छोटी सी किताब है वो पढ़ लेती हूँ। मेरा दर्द वही महसूस कर सकता है जिसका कोई अपना छोड़कर चला गया हो। और हम 6 बहनों का इकलौता भाई था। और क्या दिल पे गुजरती होगी हमारे, ये तो हमें ही पता है। और किस तरीके से हमने बर्दाश्त किया है। ये है 9 मिनट की किताब जो मैं जुम्मे में पढ़ती हूँ, और वैसे डेली में टाइम मिल जाता है जब पढ़ती हूँ। और ये मैं पढ़कर अपने भैया को बख्शती हूँ। इसको बख्शने का सवाब एक कुरान का मिलता है। अगर किसी मुर्दे को इसे पढ़ के बख्शा जाए तो एक कुरान का सवाब मिलता है। तो आप सब भी दुआ करना मेरे भैया को अल्लाह ताला जन्नत में जगह। और ये हो गया था लंच का टाइम, और लंच में हमारे पराठे, दाल, आलू गोभी की सब्ज़ी और अचार। और दोपहर में खाना खा के मैं सो गई थी। फिर मैं शाम में उठी तो मैंने पढ़ी है सिर की मैंने भी नमाज। पढ़ी है असर की नमाज। और अब बना रही हूँ मैं चाय। अल्लाह ताला नमाज की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ बस यही रहती है कि अल्लाह मियाँ कुछ तो ऐसा कमाल कर दे कि मैं नमाजी बन जाऊँ। कुछ दिन पढ़ती हूँ नमाज, फिर छोड़ देती हूँ। और हमारी सास बहुत कहती है कि पढ़ा करो नमाज, लेकिन बस एक बार एक टाइम की नमाज़ छूट जाए तो फिर आदत ख़त्म हो जाती है। तो मेरी कोशिश अब यही रहेगी इंशाल्लाह कि मैं नमाज़ सारी अदा करूँ। चलो चलते हैं नीचे चाय लेकर। ये वही जीना है जहाँ से मेरी सास उमा गिरी हैं, और मुझे भी अब डर लगता है यहाँ से उतरने में, चढ़ने में। और ये रही मेरी सासू माँ जो नमाज़ पढ़ रही हैं। मैं लाई थी 3 कप, दादी का, अम्मी का और अपना। तो दादी तो अभी आई नहीं। और ये हमारे नीचे का पोर्शन, और मैं पी रही हूँ इधर चाय। इधर मैं ऊपर आकर लग गई हूँ खाने की तैयारी में रात के। और मैं बना रही हूँ तारी, आलू और सोयाबीन वाली। और बनाऊंगी पकौड़ियों का रायता, और अम्मी के लिए बनाऊंगी मसाले वाली जवे।
ये सैटरडे मॉर्निंग का क्लिप है 8 बजे का, और मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है। पूरी रात बारिश हुई, रात को 1 बजे आंधी भी आई थी शायद। और यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।